ये जो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर छूटते जा रहा है ना, कंपेयर करना अपनी आंसर शीट को इस टॉपर की आंसर शीट से और तुम्हें तुम्हारी गलतियां मिल जाएंगी। आज मैं तुम्हारे को कुछ सीक्रेट टिप्स देने वाला हूं और अगर तुमने इनको फॉलो कर लिया ना तो अकाउंट्स में तुम 100 में से 100 ला सकते हो। एवरीवन वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। और मेरे भाई आज मैं तुम्हारे लिए दो टॉपर की आंसर शीट लेकर आया हूं, 2025 के टॉपर की भी, 2024 के भी टॉपर की। दोनों आंसर शीट से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे तुम्हें बतानी है। मोटा मोटा मेरे को तुम्हें आज 4 बहुत काम की चीजें बतानी है। चारों चीजें अगर तुम समझ गए ना, तुम 80 on 80 आराम से लेकर आ सकते हो। ठीक है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। क्या क्या समझना है? एमसीक्यूज लिखने का सही तरीका, नरेशंस लिखने का सही तरीका, वर्किंग नोट बनाने का सही तरीका, और चौथा और सबसे जरूरी, क्या हमें शॉर्ट फॉर्म्स लिखना अलाउड है? क्या हम आईओसी लिख सकते हैं या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है? क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखना जरूरी है या हम P&L भी लिख सकते हैं? तो ये सारे डाउट्स आज मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगा और इन चीजों को माइंड में रखना और तुम 80 on 80 आराम से लेकर आ सकते हो। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ जरा यार, ऐसा ही एक वीडियो इको और बीएससी का भी लें, क्या बोलते हो? उसमें भी तुम्हारी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अगर वैसा वीडियो चाहिए इको का भी बीएससी का भी तो नीचे कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई वो वीडियो भी तुम्हारे लिए ले आएगा। तो मेरे पीछे भाई मैंने स्लाइड पे लगा दी है टॉपर की एक आंसर शीट। ठीक है, ऑफिशियल है, सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने उठाई है। इन बातों को, जो भी मैं आज तुम्हें टिप्स बताने वाला हूं, इनको माइंड में रख के ही प्रैक्टिस करना घर पे अकाउंट्स की। तुम्हारे देखना पेपर में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। सबसे पहले देखो एमसीक्यूज कैसे लिखना है। आज के वीडियो का मेन चीज है एमसीक्यूज कैसे लिखना है। एक तो आपकी ऑप्शन कभी भी ना खाली बी पार्ट, फर्स्ट का बी, जैसे यहां पे लिखा है इसने फर्स्ट का बी, तो आगे देखो उसने जो ऑप्शन में लैंग्वेज थी वो भी लिखी है। ठीक है, जैसे ऑप्शन डी के आगे जो लैंग्वेज थी वो भी लिखी है। एजर्शन पॉइंट ए सिलेक्ट किया तो पूरी लैंग्वेज लिखे, तो तुम्हें लैंग्वेज लिखकर आनी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसका मैं तुम्हें रीजन बता रहा हूं। इसका रीजन ये है, कभी कभी तुम्हें एमसीक्यूज में चॉइस नहीं आ जाती, जैसे फोर्थ में 2 ऑप्शन है, फर्स्ट पिक कर लो या सेकंड पिक कर लो, और वाले क्वेश्चन चॉइस मिल जाती है। तो चॉइस में ना टीचर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा जब तुम ये पूरी लैंग्वेज लिख कर आओगे। अब जैसे यहाँ पे देखो एक चॉइस वाला है, 5th में चॉइस है, तो इसने लिखा 5th क्वेश्चन सेकंड वाला, और के बाद वाला सेकंड वाला, और उसका आंसर है पार्ट ए। ठीक है, एमसीक्यूज आपको ऐसे अटेम्प्ट करने, चॉइस वाला कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने बता दिया, लेकिन श्योरिटी के लिए कि तुम्हारा आधा नंबर भी ना कटे, ऑप्शन का आगे जो लैंग्वेज है, जो सेंटेंस है, वो भी तुम्हें लिखकर आना है। तो अब मैं लेकर आ गया हूं तुम लोगों के लिए नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में देखो हमने समझना है कि नरेशन कैसे लिखनी है। बहुत ध्यान से देखना, नरेशन का डाउट तो मैं देखता हूं बहुत बच्चों में होता है। देखो यहां पर इसने देखो क्या किया, जनरल रिजर्व बांटा है। ठीक है, ये एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, जनरल रिजर्व इसने बांटा है। नरेशन पे ध्यान दो, जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं, इतनी छोटी नरेशन। अगली नरेशन देखो, गुडविल की एडजस्टमेंट की क्या नरेशन लिखी है इसने, गुडविल एडजस्टेड, कुछ लिख ही नहीं रहा भाई बंदे ने, 2 वर्ड्स है। क्या होता गया यार, तुम्हारे माइंड में आएगा क्या मैं इतना छोटा लिख सकता हूं, क्या चल जाएगा? भाई आप ये सोचो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। अगर तुम लंबी लंबी नरेशन लिखोगे, बुकिश नरेशन लिखोगे ना, तुम्हारा पेपर छूट सकता है। और पेपर नहीं छोड़ना, तुम्हारा प्रायोरिटी टारगेट नंबर 1 होना चाहिए कि पेपर कंप्लीट करके आना है तुम्हें अकाउंट्स का। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी में तुम एक चीज देखो, यहां पे एक बड़ी काम की चीज तुम्हें बता रहा हूं। अमाउंट का कॉलम देखो, अमाउंट का कॉलम का साइज देखो, अच्छा साइज है, बड़ा साइज है। अमाउंट देखो, अकाउंट्स क्या एक नंबर्स गेम है, नंबर्स का पेपर होता है सारा, तो यहां पे अमाउंट खुली खुली दिखानी है, बड़ा कॉलम बनाना है। दूसरी एक बड़ी काम की चीज यहां पे दिख रही है, इसका लिखने का वे देखो, इसका लिखने का वे देखो। मैं सेम चीज यहां पे तुम्हें दिखाता हूं, मैं इसके तरीके से नहीं लिख रहा, मैं तुम्हारे जैसे कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, जैसे इसने लिखा 30,000, फिर लिख दिया 20,000, फिर देखो 40,000। ठीक है, ऐसे भी कई बच्चे लिखते हैं, फिर लिख दिया 10,000। इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है कुछ? ये मैंने लिखा, ठीक है, मैं ऐसा लिखने को नहीं कह रहा, ये इसने लिखा, ऐसा लिखने को कह रहा हूं। इसमें और इसको कंपेयर करो, तुम्हें कुछ फर्क दिखेगा। देखो यूनिट्स प्लेस के नीचे देखो यूनिट्स प्लेस है, टेंस प्लेस के नीचे देखो टेंस प्लेस है। ठीक है, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे बाद में कैलकुलेशन कभी कभी ऐड वगैरह करना पड़ता है, तो वहां टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, दिखने में देखो कितना सुंदर लगता है, ये टीचर को बड़ी जल्दी समझ आता है। ठीक है, उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है 40,000 लिखा है 4 लाख लिखा है, समझ रहे हो? कॉमा वगैरह जरूर लगाना, जैसे यहाँ पे कॉमास लगाया मैंने, कॉमा लगाकर ही आपको हैबिट होनी चाहिए। तो अमाउंट कैसे लिखनी है मैंने तुम्हें बता दिया, अमाउंट का कॉलम बड़ा होना चाहिए ये बता दिया, नरेशन का मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें देखो वर्किंग नोट इसका दिखा रहा हूँ, इसका वर्किंग नोट देखो कितना बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल इसने कैलकुलेशन की है। एक और स्लाइड दिखाता हूं, देखो इसकी कैलकुलेशन देखो, रफ में यहां पे कैलकुलेशन करी हुई है। कोई अब
इससे तुम्हें क्या समझ आता है भाई, तुम ना साइड में कैलकुलेशन करो, कोई तुम्हारे को ऐसे बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें लास्ट पेज पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं होता यार, अकाउंट्स का पेपर लेंदी आता है और इसीलिए छूटता है। तुम लोग क्या करोगे, आखिरी का पेज बना दोगे पूरा रफ वर्क का, बार बार पन्ने पलटोगे, कितना टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, वहीं पर साइड में करो, कोई बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर कैलकुलेशन करी। ठीक है, ये इसकी देखो फिर से नरेशन कितनी छोटी छोटी है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखा है यहाँ पे देखो। ऐसे तुम्हारे को अपना अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी मैं तुम्हारे को एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने का एक बड़ा क्लासिक चीज तुम्हें दिखाने वाला हूं। इस चीज को ध्यान रखना, तुम्हारे कैश फ्लो में फुल मार्क्स मिलेंगे और बहुत ही काम की चीजें तुम्हें पता लगने वाली है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टिप है, वो भी पूरी की पूरी सुनकर जाना है तुमने। ठीक है, अब यहां पे देखो कैश फ्लो के क्वेश्चन में इसने ना क्या किया है, देखो इसने ना अमाउंट के 2 कॉलम बनाए हैं। अब हो सकता है आपने सीखा हो कि अमाउंट का तो एक ही कॉलम आपको बनाना आता है, दूसरा कॉलम बनाने का इसने देखो फायदा क्या उठाया है, यहां पे इसने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर लिख दिया। ठीक है, इसने भी तुम्हारी तरह एक ही कॉलम सीख रखा है, वैसे ही बनाया, लेकिन ऑपरेटिंग का जो आंसर है वो इसने क्या कर दिया, सीधा साइड पे लिख दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो जो चेकर होता है उसने क्या देखना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग का आंसर सेम है कि नहीं है। अगर ये सेम है ना, उसके बाद तो उसने इस सेक्शन पे सिर्फ एक हल्की सी नजर मारनी है, उसने दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि उसे पता है भाई तुम्हारा ऑपरेटिंग आंसर तो ठीक आ गया, तो इसका मतलब तुमने ये ठीक ही करा होगा। तो जितनी जल्दी वो पेज पलटेगा ना, उतने हाई चांसेस है कि तुम्हारे को फुल मार्क्स मिलते जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर उसने देखा भाई पेपर क्लीन है, प्रेजेंटेशन सुंदर है, आंसर ठीक आ रहे हैं, तो वो फटाफट पेजेस पलटेगा ना, और उतने ज्यादा चांसेस है तुम्हारे फुल मार्क्स लाने के। यहां पर भी देखो इसने सारी कैलकुलेशन साइड पे की है, कोई लास्ट पेज का चक्कर नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, वहीं पर इसने चेकिंग मतलब अपनी कैलकुलेशन वगैरह करी है। अब इसमें एक और चीज दिखाता हूं तुम्हारे को, यहां पे देखो इस बंदे ने ना मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया, जो तुम्हारा इन्वेस्टिंग का होता है। ये है इस बंदे का वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में यहां पे देखो इसने तो पूरा अकाउंट ही नहीं बनाया, लाइनें ही नहीं बनाई, ये तो इसने बनाई नहीं। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखो इसने लाइनें ही नहीं बनाई। तुम लोग तो लाइनें बनाने में ही भाई साहब टाइम वेस्ट करते हो, स्केल पेंसिल पकड़ते हो, लाइनें खींचते रहते हो, लाइनों के थोड़ी नंबर मिलते हैं, और वर्किंग नोट के तो वैसे भी नंबर नहीं होते। इसीलिए यहां पे देखो इसने रफ की तरह बनाया वर्किंग नोट। आपको भी वर्किंग नोट में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने स्टाइल से वर्किंग नोट बना दो, फटाफट बनाओ। क्लैरिटी, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये कुछ काम की चीजें मुझे तुम्हें बतानी थी। अभी एक और बड़ी जरूरी बात बची है, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ध्यान से देखो, तुम्हारा क्वेश्चन आता है ना फोर फीचर और री इश्यू वाला, इस बच्चे ने भाई इसको फुल मार्क्स मिले। अगर तुम ध्यान से देखो, 3 एंट्रीज इसने करी हैं। जर्नल यानी कि फेयर वर्क तो देखो बड़ा साफ सुथरा है। कैलकुलेशन देखो, ये यहां पे देखो, यहां पे इसने कैलकुलेशन करी, ये इसका देखो WN अगर तुम्हें दिख पा रहा है, ये इसका वर्किंग नोट है। ठीक है, साइड पे इसने रफ में छोटा सा वर्किंग नोट बना दिया है, और कहीं पर भी कैलकुलेशन नहीं है। तुम लोग भाई परेशान होते हो कि शेयर्स की वर्किंग नोट कैसे बनाने, बड़े बड़े वर्किंग नोट्स हैं, भाई छोटे छोटे रफ में बना दो। ठीक है, आपको मेन मार्क्स फेयर वर्क के जर्नल के मिलने हैं। ठीक है, सिमिलरली इसका अगला शेयर्स का क्वेश्चन देखो, यहां पे इसने साइड में कैलकुलेशन करी हुई है, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो, यहां पे इसने WN बनाया हुआ है, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, रफ सा वर्किंग नोट बना दिया है। मेन काम जो कलाकारी करी है बंदे ने कहां करी है, फेयर वर्क में करी है, और वहीं के नंबर मिले। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि शॉर्ट फॉर्म्स का क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते पेपर में अपने अकाउंट्स के, अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा। अब हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और यहां तुम्हारा डाउट क्लियर होने वाला है कि शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो इस बच्चे ने क्या किया है, देखो क्विक रेशियो और करंट रेशियो का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग रेशियोज का। एक बार इसने लिखा हुआ है करंट एसेट की फुल फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद देखो यहां पे सॉल्व करते टाइम CA लिख दिया। ठीक है, ये CL लिख दिया, यहां पे बस एक बार करंट लायबिलिटी लिखा है, कोई लेबलिंग नहीं करी कि CA इक्वल्स करंट एसेट, CL इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, कोई लेबलिंग नहीं करी। भाई चेकर को, जो चेक कर रहा है उसे पता है भाई कि बंदे को फुल फॉर्म पता है, और उन्हें भी पता है यार पेपर आपका लेंदी आता है, थोड़ी बहुत शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये फुल मार्क्स वाले बच्चे की कॉपी है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। दूसरी चीज, क्या हम IOC लिखें या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखें, क्या हम P&L लिखें या प्रॉफिट एंड लॉस लिखें। तो यहां पे ध्यान से देखो, पूरे पेपर में, ये तो मैं एक जगह दिखा रहा हूं, पूरे पेपर ने इस बंदे ने कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा है, इसने P&L ही लिखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह तो आप P&L लिख सकते हो, चाहे तुम्हें P&L सस्पेंस लिखना है, चाहे P&L एप्रोप्रिएशन लिखना है, ये चल जाएगा, कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, दूसरी चीज, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, IOC को इसने कहीं पर भी IOC नहीं लिखा, मैं भी यही सजेस्ट करूंगा भाई, IOC को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेना, इसको शॉर्ट में मत करना, IOD वगैरह को भी शॉर्ट में मत करना, वहां भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख ले।
एक जरूरी बात तुम्हें बताना चाहता हूं, ये वाली जो स्लाइड तुम्हें दिख रही है जिसमें ब्लैक कलर से लिखा है, ये है 2025 वाले टॉपर की आंसर शीट, और इससे पहले मैंने जो भी तुम्हें बताया वो थी 2024 वाले टॉपर की आंसर शीट।